देखिए इसमें एक जो फॉल्ट आता है, जैसे कोई आईजीबीटी या मॉसफेट जब फॉल्ट हो जाते हैं, फायर हो जाते हैं या शॉर्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो टेस्टिंग करनी होती है इसको चेंज करने से पहले, या मॉसफेट या आईजीबीटी, तो सबसे पहले यहाँ पे इसके गेट पे हमको जो है इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी चाहिए मल्टीमीटर से। जब ये क्लियर हो जाए तभी हमको जो है कोई भी मॉसफेट या आईजीबीटी यहाँ पे लगाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये आईजीबीटी, ये जो है ये फायर होने पे सबसे पहले इस पे इफ़ेक्ट आता है। और इसको आपको बता दें इसके बारे में, ये एक ऑप्टोकपलर ऐसा ऑप्टोकपलर है कि ये जो है करंट के लिए है। करंट में क्या है, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5 एम्पियर, ये 0.5 एम्पियर जो लिखा हुआ है ये 500 मिली एम्पियर हुआ। अब ये एम्पियर क्यों लिखा हुआ है कि आउटपुट करंट आईजीबीटी एंड मॉसफेट ड्राइवर, समझे, ये आईजीबीटी और मॉसफेट को ड्राइव करने का काम करता है, ठीक है, ये उसी का ड्राइवर है। ये एम्पियर लिखने का मतलब हुआ करंट, ये करंट का जो सिंबल होता है जिससे उसकी मैपिंग की जो इकाई होती है वो होता है एम्पियर, यानी करंट को मापा जाता है एम्पियर में। तो ये करंट यहाँ पे, इसको करंट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो एम्पलीफाई होगा वो करंट का होगा। जैसे यहाँ पर देखें ये 10 किलो हर्ट्ज़ 50% ड्यूटी साइकिल यहाँ पे इन हो रही है यहाँ से, यानी प्लस और माइनस के रूप में, क्योंकि पहले सबसे पहले आप जाने कि कोई भी करंट होगा तो वहाँ पे प्लस माइनस होगा। ये करंट को आप एक और मेथड से समझ सकते हैं, करंट मतलब तुरंत, जैसे प्रेजेंट, ठीक है, कि उसमें कुछ है तुरंत में जो, तो वो है यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अब ये सिग्नल जो सिग्नल यहाँ पे आ रही है ये मिनिमम 7 मिली एम्पियर से 16 मिली एम्पियर तक का होता है, यानी मैक्सिमम अगर होगा तो 16 मिली एम्पियर का होगा, और स्टार्टिंग जो हमारा कम से कम है वो 7 मिली एम्पियर है। तो जो भी सिग्नल यहाँ पे इनपुट हो रही है उसी के अनुसार यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अब ये इसके अंदर दो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, दोनों ट्रांजिस्टर को अलग से सप्लाई दी गई है, यानी इसके जो ये ड्राइव के लिए जो है अलग हमको यहाँ पे वोल्टेज एक सेपरेट देना होता है। ये जो भी वोल्टेज यहाँ पर 15 वोल्ट से 30 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, ये सप्लाई जो है इसका जो है कांस्टेंट होता है, वो कोई भी सप्लाई है तो जो सप्लाई यूज की गई है उसकी ड्रॉपिंग यहाँ पे चेक की जाती है, ठीक है। और दूसरी बात है, ड्रॉपिंग मतलब क्या होता है कि कभी कभी इसके प्रॉब्लम से भी यहाँ पे फॉल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ड्राइव इसी वोल्टेज से हो रहा होता है। ये यहाँ से सेपरेट है, ये आइसोलेटेड है, क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज है वो अलग है। क्योंकि कोई भी आईसी जैसे देखते हैं उसको काम करने के लिए हमको एक सप्लाई देनी होती है तो पूरी आईसी काम करता है, लेकिन यहाँ पर देखें ये डबल सप्लाई यहाँ पे काम कर रही है, इनपुट का अलग और आउटपुट का अलग। तो इसको इनपुट को हमको चेक करना होगा तो यहाँ पे इस ग्राउंड से यहाँ पे चेक होगा, अगर हमको आउटपुट का चेक करना होगा तो इस ग्राउंड से यहाँ पे लेवल चेक होगा। अब कभी कभी क्या होता है ये सही रहता है और यहीं से फॉल्ट हो जाता है। वो कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये 0.1 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है, ये जो पीएफ होता है ये कभी कभी अचानक ये कैपेसिटर स्पार्क होता है, अंदर स्पार्क होने से यहाँ पे वोल्टेज अचानक ड्रॉपिंग होती है। अब अगर जाए आईजीबीटी ड्राइव कर रहा हो और उस कंडीशन में अचानक वहाँ पे फ्लक्चुएशन हो, क्योंकि अदर गेट्स ओके हैं और एक ही गेट पे अगर ऐसा यहाँ पे स्पार्किंग हो जाए या कोई बात हो जाए तो ये क्या होगा, इसको जो है शॉर्ट कर देगा या कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंटल केस कहा जाता है इसमें फॉल्ट में। तो आपका अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो इसको ज़रूर एक बार चेक करें, और या तो इसको अगर एसएमडी है तो उसे चेंज कर दें, जिसका गेट ड्राइव का जो आईजीबीटी या मॉसफेट फॉल्ट है उसी का, ठीक है, क्योंकि अलग अलग में जो है अलग अलग ऑप्टोकपलर यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर जो लगे दोनों ट्रांजिस्टर हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर का अगर काम देखेंगे तो इसका जो काम है ये करंट बूस्टर का काम करता है। आप देखते होंगे पहले के जितने भी डिज़ाइन किए गए जो मॉसफेट ड्राइव होते थे वहाँ पे 2 एनपीएन और पीएनपी यूज किए जाते थे इंटरनल, वो भी करंट बूस्टर का काम करते थे। कहीं कहीं पे एनपीएन ही दोनों यूज किए जाते थे, वहाँ भी करंट बूस्टर का काम होता है। करंट मतलब क्या होता है कि सिग्नल, क्योंकि प्लस माइनस जहाँ भी होगा वहाँ पे करंट की ज़रूर देखा जाता है कि उसे एम्पलीफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सिस्टम से हमारा
सिग्नल आ रहा है वो आगे वीक हो जाता है, तो फिर आगे उसे और एम्पलीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी एक्यूरेसी रहेगी ड्राइव की उतना ही अच्छा रिस्पांस कोई भी जो डिवाइस होगा उतना अच्छा रिस्पांस करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस समय ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, एसी में, इन्वर्टर में, यूपीएस में, इंडक्शन में, और कई जगह जो है आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा यूपीएस में, और जो हाई मोटर ड्राइवर होते हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिलेगा। नंबर अलग अलग होंगे लेकिन काम आपका यही करेगा, करंट बूस्टर का काम करेगा। क्योंकि देखिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस समय उसके जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें देखिए कंपोनेंट सारे चेंज हो चुके हैं, और उसमें उसके काम को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम एक एक जो हमारे इधर यूज हो रहे हैं कंपोनेंट, हम उसके बारे में डिटेल से समझते हैं, और जब उसको समझेंगे जानेंगे तो उसके बेस पे हम टेस्ट पॉइंट निकाल कर उसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस समय जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल है वो चीज़ें क्या होगा, उसका फील्ड काफ़ी बड़ा हो चुका है हर जगह पे, यही कंट्री में नहीं है, हर जगह हर कंट्री में। अब उसमें प्रॉब्लम भी आएगा, और प्रॉब्लम के लिए सलूशन के लिए जो है ज़रूरी होगा नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज हमको, जैसे हम पहले बेसिक कंपोनेंट को देखते थे, जानते समझते थे, उनसे एक अलग इस समय जो हमारे अपडेट कंपोनेंट है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि जितनी भी आईसी कंपनी है या जो भी इक्विपमेंट बनाती है, डिज़ाइन करती हैं, वो भी अपने आप को अपडेट करती हैं। क्योंकि अपडेट का मतलब ये होता है कि जो भी बोर्ड में या जो भी डिजाइनिंग है उसको कम से कम कंपोनेंट पे डिज़ाइन करने का और अच्छा से अच्छा रिस्पांस देने का काम करते हैं। तो क्योंकि जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है BO3150 और यहाँ पर लिखा हुआ है HCPL, यानी ये अलग कंपनी है जो विषय नाम से आता है, और इसका जो है अलग कंपनी है। यानी नंबर एक ही है, काम एक ही करेगा, लेकिन अलग अलग कंपनी जो है अपने हिसाब से इस कंपोनेंट को तैयार करती हैं। तो उसी हिसाब से हमको भी इसके नॉलेज होना ज़रूरी होता है कि कहीं भी आप देखेंगे अगर इसके नंबर को, तो उसके नंबर से आपको इसका जो नॉलेज अगर रहेगा तो इसका मल्टीमीटर का प्रॉब आप उसी जगह पे लगाएंगे और गेट ड्राइव चेक करेंगे, या इसका मान लीजिए फॉल्ट है तो फॉल्ट को सही डिसीजन लेके और इसका जो सलूशन है वो निकाला जा सकता है। अब हम इसके बारे में और आगे से देखते हैं डिटेल से। और देखिए कुछ लोग जो है कंपैरिजन करते हैं कि जैसे चाइना और इंडिया और तरह तरह के कंट्रियों का जो कंपैरिजन करते हैं और अपने आप को डिप्रेस करते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी डिवाइसेज है वो जो है कहीं कंट्री चाइना में नहीं बनता है या अदर कंट्री में नहीं बनता है, वो बनता है तो सबसे पहले माइंड में, किसी के दिमाग में। वो कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कॉलेज में ये चीज़ें नहीं वहाँ पे डेवलप होता है। वहाँ भी अगर डेवलप होगा तो भी किसी के माइंड में सबसे पहले इन होगा, वो तभी जो है आपको आउटपुट के रूप में कोई भी डिवाइसेस या जो है कोई भी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। क्योंकि आज अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए सबसे पहले अगर कोई भी टेक्नोलॉजी इनपुट होती है तो वो सबसे पहले माइंड में होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कहीं उसके प्रोसेस में आता है। और कोई भी चीज़ बना है तो किसी का वो सोच है। फिर ये अलग बात है कि वो एक व्यक्ति का डिज़ाइन किया हुआ, ये एक व्यक्ति का जो है निकाला हुआ पूरी दुनिया में काम आ जाता है। लेकिन मानिए तो उसका इनपुट सबसे पहले इसी में होगा, क्योंकि बनता इसी से है। और इंसान हर जगह वही है, चाहे चाइना में भी हो तो वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। सिर्फ थॉट्स की बात है, थॉट्स की मेन इम्पॉर्टेंट होता है, थॉट्स, सोच।